नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आएंगे अक्षांश रेखाएं। और मैंने कल के टॉपिक में आपको समझाया था इक्वेटर रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, उससे किस प्रकार प्रश्न बने और भविष्य में किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आप कल डिस्कस करा था। और आज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार सवाल बनते हैं और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हुए हैं और भविष्य में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने कल आपसे बताया था कि हमारी ये पृथ्वी है, इसके मध्य भाग से एक 0 डिग्री की रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा। फिर हमने बताया था कि इसके उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा या तो हमने बताया कि 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमने बताया कि दक्षिणी 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। 0 डिग्री के ठीक उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हमने कल इक्वेटर के बारे में चर्चा करी थी, आज हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा आपके 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कहते किसे हैं ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो अब हम कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कर्क रेखा आपके 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है ये देख लेते हैं। पहला उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। तीसरा एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब हम देखते हैं तीन महाद्वीपों में इनके किन किन देशों से होकर के यह रेखा गुजरती है। देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पहला मैक्सिको, दूसरा बहामस द्वीप, बहामस द्वीप से होकर के गुजरती है। अब अफ्रीका महाद्वीप में देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में है पहला पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, चाद, नाइजर, लीबिया और मिस्र। तो हमने बताया कि कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, चाद, नाइजर, लीबिया और मिस्र से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं हम एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है या किन किन महाद्वीप किन किन द्वीपों से होकर के गुजरती है। पहला सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। और ताइवान से होकर के गुजरती है, ताइवान से होकर के गुजरती है। तो हमने देखा कि एशिया महाद्वीप में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर के गुजरती है। हमने बताया कर्क रेखा क्या है। 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब हम देख लेते हैं इनके किन किन द्वीपों से या देशों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको और बहामस द्वीप से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, चाद, नाइजर, लीबिया और मिस्र से होकर के गुजरती है। और एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर के गुजरती है। अक्सर सवाल तुम्हारा पीसीएस में या लोअर पीसीएस में
या आपका वीडियो में अक्सर सवाल क्या बनता है कि इनमें से किस देश से होकर के गुजरती है और किस देश से होकर के नहीं गुजरती। लेकिन निचले एग्जामों में जैसे यूपी पुलिस, पैट, एसएससी और अन्य एग्जामों में आपका सवाल कर्क रेखा से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। आप इसमें चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या लोअर पीसीएस की कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, पैट की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या यूपी पुलिस की कर रहे हो, सभी एग्जामों में सवाल आपको मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये इतना पॉपुलर सवाल है, अक्सर सवाल आपका बनता है, किसी भी एग्जाम में आपका ये सवाल पूछ लिया जाता है। आने वाली परीक्षा आपकी पैट की है, हो सकता है इसमें सवाल आपको मिल जाए। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो पहला राज्य आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने यहाँ आपको दिखाया है और इसके अलावा मैं यहाँ लिख भी देता हूं। पहला राज्य आपका गुजरात है, दूसरा आपका है राजस्थान, तीसरा आपका है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपके 8 राज्यों से आपकी ये रेखा होकर के गुजरती है। अक्सर सवाल आपका आबकारी में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया है। अनेक परीक्षाओं में एसएससी में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने नाम भी लिख दिए हैं और यहां भी आपको दर्शा दिया गया है। पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक कभी काम आती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कितनी याद करोगे आप। शॉर्ट ट्रिक ज्यादा हम याद नहीं कर सकते और भविष्य में शॉर्ट ट्रिक हम भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज आप नहीं भूलोगे क्योंकि मैंने इस चीज को मैप के माध्यम से दिखाया है। अगर आप याद करोगे तो इधर पश्चिम से स्टार्ट करना है और पूर्व में खत्म करना है। पहला राज्य गुजरात है, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर झारखंड पड़ता है, फिर पश्चिम बंगाल पड़ता है और फिर त्रिपुरा पड़ता है और फिर मिजोरम पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने आपकी कर्क रेखा समाप्त की। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं मकर रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। देखते हैं वह रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है।
और किन किन देशों से होकर के गुजरती है। मकर रेखा, मकर रेखा तीन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। हमने बताया, पहले जिक्र कर चुका हूं कि 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब देखते हैं ये किन किन देशों से होकर के या किन किन द्वीपों से होकर के गुजरती है। तो पहला आपका देश है, अब महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होकर के गुजरती है। पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में केवल ये ऑस्ट्रेलिया देश से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया देश से होकर के गुजरती है। अब इससे सवाल क्या बनते हैं? इससे सवाल आपके यूपीपीएससी में पूछे गए हैं कि किस रेखा, कौन सी रेखा कहां से होकर के गुजरती है और कहां से होकर के नहीं गुजरती है। लेकिन इससे एक अक्सर पॉपुलर सवाल है, और क्या सवाल है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के बारे में भी यही चर्चा कर लेता हूं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को माही नदी भारत में 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही नदी भारत में 2 बार काटती है। हमने यहां जिक्र करा कि मकर रेखा को लिम्पोपो और कर्क रेखा को माही नदी काटती है, और इससे पहली वीडियो में पहले पार्ट में हमने जिक्र करा था कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा के बारे में हमने बताया था कि यहीं पर मैं लिख देता हूं,
कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी। और यहीं पर एक आपकी आर्कटिक रेखा है। आर्कटिक रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो आर्कटिक रेखा को, आर्कटिक रेखा को यूकोन नदी, यूकोन नदी यूएसए के अलास्का प्रदेश में आर्कटिक रेखा को दो बार काटती है। अब यहां से सवाल कैसे और बनता है, ठीक है, ये चर्चा कर लेते हैं कि सवाल आपका पूछा गया है कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा भी गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी होकर के गुजरती है। एक बार सवाल पूछा गया है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो एक ही देश से होकर के ये दोनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं? तो दोस्तों ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे आपके इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात भूमध्य रेखा और मकर रेखा एक ही देश से होकर के गुजरती हैं। अब भविष्य में सवाल और क्या बन सकता है, अभी मैं आपको एक सामने चर्चा कर लेता हूं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा किन महाद्वीप से होकर के, किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तीनों रेखा तो ये एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अभी हम चर्चा कर लेते हैं आर्कटिक रेखा के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम आर्कटिक रेखा के बारे में और अंटार्कटिक रेखा के बारे में। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा आर्कटिक रेखा देखो, आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं मैंने अभी बताया कि 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। और आर्कटिक रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? ये भी आपके 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है ये भी चर्चा कर लेते हैं। पहला उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया अब देख लेते हैं कि इनमें किन किन देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो देश देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के यूएसए के अलास्का प्रदेश, अलास्का प्रदेश, दूसरा है आपका कनाडा और तीसरा है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से होकर के गुजरती है। यूएसए के अलास्का प्रदेश, कनाडा और ग्रीनलैंड से होकर के गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया कि आर्कटिक रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आर्कटिक रेखा को यूकोन नदी 2 बार काटती है, मैंने अभी लिखाया है। यूएसए के अलास्का प्रदेश में यूकोन नदी आर्कटिक रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका देश देख लेते हैं। ये यूरोप है।
तीन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैंने बताया। अब यूरोप देश देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और एशिया महाद्वीप के केवल एक देश रूस से होकर के गुजरती है। एक देश रूस से होकर के गुजरती है। तो मैंने बताया कि आर्कटिक रेखा तीन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के यूएसए के अलास्का प्रदेश, कनाडा और ग्रीनलैंड से होकर के गुजरती है। ये यूरोप महाद्वीप के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर के गुजरती है। और एशिया महाद्वीप के केवल रूस से होकर के गुजरती है। मैंने बताया था इस रेखा से कैसे सवाल बनता है, किस देश से होकर के गुजरती है, किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, और यूकोन नदी से दो बार काटती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं अंटार्कटिक रेखा की। अंटार्कटिक रेखा की तो अंटार्कटिक रेखा किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती। अंटार्कटिक रेखा किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती। भविष्य का सवाल है कि कौन सी रेखा किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती। तो अंटार्कटिक रेखा किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती। ये केवल महासागरों से और अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के गुजरती है। हमने बताया यह रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। नहीं गुजरती। यह केवल अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये केवल अंटार्कटिक प्रदेश या महाद्वीप या से होकर के गुजरती है। ये किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती। यह आपका भविष्य का सवाल बन सकता है। तो मैंने आपको अक्षांश रेखाएं समझाया, अर्थात लैटिट्यूड लाइन समझाई। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इक्वेटर और अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहली वीडियो में। और आज मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा से किस प्रकार सवाल बनते हैं और भविष्य में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं, यह मैंने आपके बीच में चर्चा करी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास कमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।